number be 31. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे बिशप स्वामी जी, मेरे पुरोहित भाइयों एवं बहने, माता पिताओं, भाइयों बहनों, आइए हम आज सब एक साथ मिलकर एक विशेष मतलब के प्रभु से निवेदन करें, और वह है कि आज स्वामी अपने छोटे भाई की गमी के लिए दिल्ली की ओर प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनकी यात्रा को सफल, सुखद और आनंदमय बनाए, उन्हें हर तरह के विपत्ति और दुर्घटना से सुरक्षित रखे, जिससे वे जिस कार्यक्रम के लिए दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं अच्छी तरह से पहुंच सकें और उस कार्यक्रम में उन्हें अच्छी सफलता मिले। आज का इस वचन हम प्रत्येक को अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन कर पवित्र होने के लिए निमंत्रण देता है। हमारा मानव स्वभाव ही है कि हम पाप की ओर आसानी से झुक जाते हैं। हमारा मानव स्वभाव है कि हम दुनिया के चकाचौंध को देखकर अधिक आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें उस सब को त्याग कर पवित्र होने के लिए निमंत्रण देता है। पाप से विमुक्त होकर धार्मिकता का जीवन जीने के लिए आह्वान करता है। आइए हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें, अपने आप को देखें, अपने आप को निहारें और उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें जब हमने उसके प्रेम से अपने को दूर किया है, जब हमने प्रभु के प्रेम को नहीं पहचाना है, जब हमने प्रभु के प्रेम को अधिक महत्व नहीं दिया है।
अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, पापों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुमारी मरियम से, संत और दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर की धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए हैं और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ।
जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 2 3 के विरुद्ध होंगे और 3 2 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सम्माननीय बिशप स्वामी जी, मेरे प्रिय पुलिस भाइयों, धर्म बहने, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आइए हम कुछ देर आज के इस वचन पर मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में 2 शक्तिशाली चिन्ह का चित्रण किया गया है। वो शक्तिशाली चिन्ह है आग और विभाजन। आग को प्रायः परिशुद्धता का साधन माना जाता है। वह आग जो किसी चीज को विशुद्ध बना देती है। किसी चीज को विशुद्ध बनाने की शक्ति उसमें व्याप्त होती है। आग को बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक भी माना गया है। पवित्र आत्मा को आग के रूप में दर्शाया गया है। जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है, उसमें देखते हैं कि आग की एक प्रत्येक शिष्यों पर, चेलों पर उतरता है। यीशु की शिक्षा पर चलने वाले भी शुद्ध हो जाते हैं जब इस वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है, वो आत्मा के अनुकूल जीवन यापन करते हैं। इस वचन से हर व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हर मानव के दिल में वह आत्मा सरगर्मी लाती है, वह आत्मा उत्सुकता लाती है और उस व्यक्ति को पवित्र कर नई दिशा प्रदान करती, जीवन की नई दिशा प्रदान करती है। पवित्र आत्मा सबके मन और दिल एवं आत्मा को परिशुद्ध कर, निर्मल बनाकर स्वर्गीय आनंद की खुशी प्रदान करती है। ये तो आग। और दूसरा चिन्ह का उपयोग करते हैं विभाजन। यीशु कहते हैं कि मैं फूट डालने आया हूं। इस संबंध में जब हम कुछ मनन चिंतन करते हैं तो हमें अनायास ही माता मरिया और यूसुफ के द्वारा यीशु को यरूशलेम मंदिर में समर्पण करने की घटना याद आती है। जब सिमियोन, बूढ़ा सिमियोन यीशु को अपने बाहों में लेकर
भविष्यवाणी करता है, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का उद्धार और बहुतों का पतन हुआ। यह एक चिन्ह है, मानव समाज के लिए एक चिन्ह है। और एक तलवार आपके हृदय को आर पार दे देगी। लुकस अध्याय 2 पद से 34 आगे। सिमियोन की यह भविष्यवाणी शांतिदाता राजा के बारे में विभाजन की बातें करना शायद ऐसा लगता है कि वो फिट नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर इस संसार में आए हैं। किंतु जब हम गहराई से मनन चिंतन करते हैं, उसके वचन पर गहराई से हम मनन करते हैं, तो यह कथन विध्वंसक नहीं, नाशक नहीं, विनाशक नहीं, लेकिन नए नीति की स्थापना करने की बात करता है। क्योंकि वह इस संसार में मानव एवं ईश्वर के बीच की शांति स्थापित करने के लिए आए हैं। मानव और ईश्वर के बीच शांति स्थापित करने के लिए आए, संबंध बनाने के लिए आए हैं। और इसलिए मानव और ईश्वर के बीच में जो संबंध है, उसमें जो बाधक तत्व होते हैं, उसका विनाश अवश्य होगा। जो दोनों के बीच के संबंध के बीच रास्ते में आड़े आता है, या तो उसमें बाधा पहुंचाता है, उन सभी बाधक तत्वों का विनाश होना निश्चित है। यीशु विनाश करने के लिए नहीं, विभाजन करने के लिए नहीं, लेकिन जोड़ने के लिए आए हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सब पवित्र आत्मा की शिक्षा ग्रहण कर उसी से परिशुद्ध हो जाने का प्रयत्न करें, फिर शुद्ध हृदय एवं पवित्र मन से स्वर्गराज में प्रवेश करने का भरसक प्रयत्न करें। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीता है, उससे सत्य का आत्मा कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं छोड़ता है। वह हमेशा उसके साथ रहता है, हमारा ही बनकर चलता है। वह आत्मा, वह सच्चाई का आत्मा हमें हर तरह के दुख तकलीफ, हर तरह के अड़चन, हर तरह के विपत्ति से पार लगाता है, विजय दिलाता है। और तब वही आत्मा हम प्रत्येक को अनंत शांति स्वर्गराज की ओर ले चलने में समर्थ रहता है। वह आत्मा हम प्रत्येक के मन और दिल को प्रभु की ओर हमेशा उन्मुख बनाए रखे और एक दिन अनंत जीवन प्राप्त करने में हमारी मदद करे। नंबर E62 प्रभु के मंदिर में चलो जाए।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र शिष्य के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रीकरण द्वारा हम विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या किसी तरह हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उनका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त दूत गणों से मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु के मंडल की ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरे महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समीप उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ,
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञा का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं और मेरी आत्मा चंगी जाए। इसका जीवन के लिए नंबर F32 F32 दुख
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों को निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने में हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता उससे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चाई में युगानुयुग। आमीन। मानव पुत्र बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। Number 324. 324. Shakara
जो